हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर घर से जुड़ा है। इंडिया का मिडिल क्लास। एक क्लास जो कभी देश का बैकबोन कहा जाता था, लेकिन आज उसकी कमर टूटने के कगार पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दशक में मिडिल क्लास की कमाई आधी हो गई है। क्या ये सच है, और अगर है तो इसके पीछे कौन है? इस साल का बजट तो मिडिल क्लास फ्रेंडली बोला गया था, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। फिर भी क्यों लगता है कि मिडिल क्लास को एक बार फिर भुला दिया गया है? और ऊपर से ये गोदी मीडिया और पॉलिटिक्स हर दिन किसी न किसी राजा या महाराजा के इतिहास पे बहस करते हैं, जबकि असली मिडिल क्लास राजा बनने चला था लेकिन रंक बनने की राह पर है। आज हम इसका पूरा सच खोलेंगे। वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी आंख खोल देगा। चलिए शुरू करते हैं मिडिल क्लास के असली हाल से। एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, मम्मी पापा दो बच्चे, मंथली इनकम है 50 से 60 हजार रुपए के बीच। घर का रेंट, बच्चों की स्कूल फीस, ग्रोसरी, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब मिलाकर खर्चा आता है 40 से 50 हजार। बचा क्या? 1-2 हजार या फिर कुछ भी नहीं? अब सोचो, ये फैमिली पिछले 10 साल से यही कमा रही है, 50-60 हजार, लेकिन चीजें कितनी महंगी हो गई हैं। 2014 में एक लीटर दूध का दाम था 40 से 45 रुपए, आज 60 से 70 रुपए हो गया है। पेट्रोल 70 रुपए से जंप करके सीधा 100 रुपए के ऊपर है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 4 से 6% बढ़ रही है, लेकिन मिडिल क्लास की सैलरी वो उतनी ही स्टक है, 5 से 10% ग्रोथ अगर लकी हो तो। रिपोर्ट्स बोल रही हैं कि मिडिल क्लास की रियल इनकम, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, पिछले एक दशक में ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। एक स्टडी के मुताबिक 5 लाख से 1 करोड़ सालाना कमाने वाले लोगों की परचेजिंग पावर, मतलब खरीदने की ताकत, 50% तक कम हो गई है। मतलब जो मिडिल क्लास 10 साल पहले 2 BHK फ्लैट का सपना देखता था, आज वो एक रूम सेट में एडजस्ट कर रहा है। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, CMI का कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे बोलता है कि मिडिल क्लास का कंजप्शन यानी खर्चा करने की कैपेसिटी पिछले 10 सालों में बढ़ ही नहीं है, बल्कि घटती जा रही है। अब सवाल ये है, क्यों क्यों मिडिल क्लास इतना स्ट्रगल कर रहा है जब GDP हर साल 6 से 7% बढ़ रही है? जवाब समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी एक रेस की तरह है, कुछ लोग फरारी में दौड़ रहे हैं और मिडिल क्लास एक पुरानी साइकिल पे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक इंडिया में टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% दौलत है, और ये नंबर हर साल बढ़ जाता है। टॉप 10% लोग GDP का 57% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन घटता जा रहा है। 10 साल पहले जो मिडिल क्लास था, वो आज ये तो नीचे या तो नीचे गिर गया है या ऊपर नहीं उठ पाया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक IT प्रोफेशनल की सैलरी 2014 में थी 10 लाख पर ईयर, आज 2025 में वो 12 से 13 लाख कमा रहा है। लगता है ग्रोथ है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करो, 10 साल में 50% महंगाई बढ़ी है, तो उसकी रियल इनकम आज भी वही 10 लाख के बराबर है। ऊपर से टैक्स का बोझ, 7 लाख से ऊपर की इनकम पे टैक्स लगता था, अब 12 लाख तक छूट है, लेकिन उसके बाद 10 से 30% तक स्लैब वही पुराना है। दूसरी तरफ बिलियनियर्स को टैक्स ब्रेक्स और कॉर्पोरेट सब्सिडीज मिलते हैं। 2025 के बजट में गवर्नमेंट ने बोला, मिडिल क्लास के लिए हमने खजाना खोल दिया, लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? थोड़ी देर में आपसे आते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है, जॉब्स। मिडिल क्लास की बैकबोन थी स्टेबल जॉब्स, बैंकिंग, IT, मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन AI और ऑटोमेशन के वजह से व्हाइट कॉलर जॉब्स में खतरा बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इंडिया में 30% मिडिल क्लास जॉब्स ऑटोमेटिक हो सकते हैं। तो एक तरफ इनकम नहीं बढ़ रही, दूसरी तरफ जॉब सिक्योरिटी खत्म हो रही है। मिडिल क्लास के लिए ये डबल वेमी है। चलो अब बात करते हैं 2025 के बजट की, जिसे बोला गया मिडिल क्लास का बजट। February 1, 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बजट प्रेजेंट किया। हेडलाइन थी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। मतलब अगर आपकी सैलरी है 1 लाख पर मंथ, तो आपको एक पैसा टैक्स नहीं देना। पहले ये लिमिट थी 7 लाख, अब ऑलमोस्ट डबल हो गई। साथ ही गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस और डिलीवरी बॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी का भी ऐलान हुआ। सुनने में लगा वाओ, मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, ये टैक्स रिलीफ कितना इफेक्टिव है? एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली जो 12 से 15 लाख सालाना कमाती है, 12 लाख तक छूट के बाद बची इनकम पे 10 से 15% टैक्स लगेगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST, फ्यूल,
वो तो वही है। एक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 72% लोग खुद को मिडिल क्लास मानते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 और 25% को ही इस टैक्स स्लैब से रियल बेनिफिट मिला। बाकी लोग, उनके लिए महंगाई और खर्चे वही रहे। और एक बात, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 ट्रिलियन और फार्मर्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट 5 लाख तक बढ़ाने का ऐलान हुआ। ये भी अच्छा है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट रिलीफ क्या था? टैक्स स्लैब के अलावा कोई बड़ा एम्प्लॉयमेंट स्कीम या हेल्थ केयर पैकेज नहीं। पीएम मोदी जी ने कहा, ये बजट 140 करोड़ इंडियंस के सपनों का बजट है, लेकिन मिडिल क्लास के सपने, अफोर्डेबल हाउसिंग, बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो कहाँ पूरे हुए? बजट के बाद एक मंथ में ही मिडिल क्लास फिर से भूल गया, क्योंकि मीडिया और पॉलिटिक्स के नए ड्रीम शुरू हो गए। अब ये देखो, मिडिल क्लास अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है और इधर मीडिया और पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं? हर दिन एक नया तमाशा। ये राजा कितना महान था, वो महाराजा का इतिहास गलत लिखा गया। टीवी पे 24/7 डिबेट चल रही है कि 500 साल पहले क्या हुआ, जबकि आज मिडिल क्लास के सामने सवाल है, कल का बिल कैसे भरा जाएगा। ये डिस्ट्रैक्शन है। एक तरफ मिडिल क्लास का रियल इश्यूज, जॉब्स, इनकम, हेल्थ केयर दबाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं ताकि आपका ध्यान भटके। गोदी मीडिया का एजेंडा है पब्लिक को इमोशनल इश्यूज में उलझाओ ताकि वो इकोनॉमिक रियलिटी पे सवाल ना उठाए। एक एक्स पोस्ट में मैंने पढ़ा, मिडिल क्लास राजा बनने चला था लेकिन रंक बनने की राह पर है। कितना सही लिखा था। सोचो, जब आपकी सैलरी स्टक है, बच्चों की फीस बढ़ रही है और हॉस्पिटल के बिल्स देखकर दिल धड़क रहा है, तब क्या आपको ये जमाना जरूर जानने देगा कि कोई राजा 300 साल पहले कितना बड़ा था? नहीं ना। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन का गेम इतना स्ट्रांग है कि मिडिल क्लास खुद ही इसमें फंस जाता है। तो सवाल बड़ा है, मिडिल क्लास का फ्यूचर क्या है? अगर यही चलता रहा, स्टेगनेंट इनकम, राइजिंग कॉस्ट और जॉब लॉसेस, तो मिडिल क्लास और नीचे गिरेगा। एक तरफ अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, लग्जरी कार्स, प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड बढ़ रही है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और बेसिक सर्विसेज दूर का सपना बनता जा रहा है। लेकिन उम्मीद भी है, अगर गवर्नमेंट मिडिल क्लास पे फोकस करे, एजुकेशन और हेल्थ केयर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करे और टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करे, तो शायद मिडिल क्लास फिर से उठ सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब लोग अपने रियल इश्यूज पे आवाज उठाएंगे, ना कि राजा महाराजा के चक्कर में पड़े। आपको क्या लगता है, क्या मिडिल क्लास सच में रंग बनने की राह पर है या फिर इससे वापस राजा बनने के चांस हैं? कमेंट में बताना जरूर। ये था मिडिल क्लास का सच, एक क्लास जो कभी देश का सपना था, आज स्ट्रगल में है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि मिडिल क्लास की आवाज़ तभी बुलंद होगी जब हम सब मिलकर बात करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।